तो आज ना मैं आप लोग को एक अनुभव सुना रही हूँ। एक ऐसा अनुभव जिसे सुनने के बाद शायद आप लोग भी रिलैक्स्ड फ़ील होंगे कि जो हो गया, जो हो रहा है और जो होगा उसे बस होने दो। लेकिन मैं साथ ही साथ ये रिकमेंड करूँगी कि मैं जहाँ भी बैठी हूँ, जो भी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ, मैं बस जो करके आई हूँ मैं वो बता रही हूँ कि ऐसा-ऐसा हुआ, ऐसे संयोग बने। लेकिन मैं किसी से भी ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रही कि आप ऐसी किसी भी जगह जाएँ जहाँ जिसकी भी मैं आगे बात करूँगी आप जाकर बैठें या कुछ भी, ऐसी मैं कोई भी चीज़ का मतलब नहीं कह रही। ये बात मैंने आप लोग को नहीं बताई थी फॉर अ लॉन्ग टाइम, पर अब मुझे लगा अब टाइम है कि हम थोड़े बेटर वर्ज़न पे जाकर बाबा को समझें, डिस्कस करें और एक दूसरे की फीलिंग्स से हम और बेहतर समझने की कोशिश करें। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बार-बार कि आप बस इसको समझिए, जो आपको फ़ील हो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। अच्छा, बुरा जो भी आपको लगे। बट हाँ, जो भी चीज़ मैंने करा है वो करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आई डू नॉट रिकमेंड। तो ये बात है जब मैं काशी गई हुई थी, ठीक है? तो एक दिन ऐसा संयोग बना कि सब मेरे साथ जो भी लोग गए हुए थे सब वहीं पर थे। बट ड्यू टू सम और द अदर रीज़न बाबा काशी विश्वनाथ की इतनी महिमा रही उस दिन कि मुझे कुछ 3 साढ़े 3 घंटे, 4 घंटे से थोड़ा कम मुझे समय मिल गया मेरे लिए। मतलब कोई अपने फ्रेंड से मिलने चला गया है, किसी को पंडित जी ने बुलाया है किसी काम से, कोई साड़ी की शॉपिंग करने गया है और हर इंसान को लग रहा था कि मैं उसके साथ जाऊँगी, मैं उसके साथ जाऊँगी और एंड ऑफ द डे होटल में मैं बची, ठीक है? और फिर मैंने रूम लॉक किया, चाबी नीचे रखी और मैं भी निकल गई। अब मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए, लेकिन मेरे लिए ना हमेशा से सिर्फ़ काशी नहीं, सिर्फ़ काशी की बात नहीं करती हूँ। मैं यहाँ भी जहाँ रहती हूँ, तो मेरे लिए ना मैं जब भी बाहर निकलती हूँ, तो मेरे लिए वो कोई शहर, वो कोई जगह, वो कोई शॉपिंग एरिया ये नहीं होता। मैं पहले वहाँ बाबा को खोजती हूँ। उसके बाद मुझे जब हर एक चीज़ में, हर एक खुशी में वो मिलने लगते हैं, तो मैं उसका कंटिन्यूड एहसास करती हूँ। तो ये मेरे लिए होता है और मुझे शॉपिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, स्पेशली काशी जाके, ठीक है? मुझे स्पेशली वो गडोलिया चौक वाला जो रोड है, वो तो एकदम पसंद नहीं आता। मुझे लगता है कि वो जगह पसंद है बट वहाँ पे एंटरटेन होना उन चीज़ों में मुझे पसंद नहीं आता। तो बस फिर क्या था, मैं भी निकल गई मणिकर्णिका की ओर और इसीलिए मैंने कहा था पहले ही कि मैं किसी को रिकमेंड नहीं करती हूँ, आप ऐसा कोई काम मत कीजिएगा। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि शमशानों पे नहीं जाना चाहिए, वहाँ बहुत सारी एनर्जीज़ होती है, तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो जब मैं वहाँ बैठी हुई थी, मैंने एक के बाद एक बॉडीज़ आते देखे और मेरे सामने कुछ ही देर में 22-23 बॉडीज़ तो तुरंत जल गए, ठीक है? कैसे किसी के सर को मारा गया, क्या हुआ प्रोसेस, मतलब मैं वो सारी चीज़ें देख रही थी। जितनी चीज़ें हम सुनते हैं ना कि ऐसा होता है, वैसा होता है शमशानों में, तो मैंने ना उस चीज़ को उस दिन अपनी आँखों से देखा, मैंने होते हुए देखा। मैंने वहाँ अलग-अलग वेशभूषा में लोगों को देखा और शुरू में जाते ही ना, जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि पहले मन कैसा होता था कि अगर एक भी किसी की बॉडी दिख जाए, मतलब किसी ने शरीर त्याग दिया, वो चीज़ दिख जाए तो मेरा मन बहुत परेशान होता था। शायद 2-2 3-3 दिन में बहुत परेशान रहती थी। उस दिन जब मैं वहाँ बैठी हुई और एक के बाद एक आई, बहुत यंग लड़के की एक बॉडी आई थी, मुझे याद है। कुछ मिडल एज लोग थे, बहुत सारे बूढ़े लोगों की भी आई थी, मतलब इस तरह से जो जो समझ में आया और बाकी उतना समझ में नहीं आया और ना ही मैंने समझने की कोशिश की। दिख रहा है, सब हो रहा है, सब कर रहे हैं और
उसे महाशमशान इसलिए कहते हैं क्योंकि आप बाकी शमशानों में जाएंगे तो शायद आपको ये चीज़ सुबह, दोपहर, रात देखने को ना मिले, पर उस महाशमशान में आपको ये चीज़ सिर्फ रात के 12 बजे 4 मिनट के लिए नहीं दिखेगी। बाकी मतलब उस वक्त वो रोक देते हैं इस प्रोसेस को, बाकी पूरे टाइम होते रहती है। एंड वाकई में वो खाली नहीं रहता है, वहाँ एक के बाद एक आती है। ये बात सच है, मतलब ये चीज़ मैंने देखी, ये एकदम ट्रुथ है। और जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा पहले डर लगता था ना, मैं ना उस चीज़ को अपने आगे होते देख रही थी। और जैसे जैसे मैं वो सब देखती जा रही थी ना, थोड़ी देर के बाद ऐसा लगने लगा ना कि सब झूठ है। पीछे जहाँ से मैं आई हूँ, होटल के लोग, होटल में जिन लोगों के साथ हूँ, सब झूठ है, कुछ नहीं है, ये सब टेम्पररी है। और मुझे लगता है ये बहुत एक बेसिक सा एहसास है जो हम सबको होता है जब हम वहाँ बैठते हैं या हम ऐसा कुछ देखते हैं तो। और क्योंकि मैं वहाँ पे बाबा की एनर्जी को बहुत स्ट्रांगली स्मरण कर रही थी और फील कर रही थी, तो एक समय के बाद ना एक पॉइंट पे मुझे लगने लगा कि शिव ही सत्य हैं और कुछ भी सच नहीं है। जो है वो महादेव हैं, चाहे जैसे भी, पर उनके आगे और उनके पीछे कुछ भी सच नहीं है। वहाँ पर अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग चीज़ें चल रही थी। कुछ अलग अलग तरह से लोग पूजा करते दिख रहे थे मुझे, मतलब अपना जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हूँ, बहुत चीज़ें दिख रही थी। वहाँ पे बिजनेस भी हो रहा था, मतलब जिनका उनसे प्रोफेशन है ऑफ कोर्स, तो सब सब कुछ हो रहा था, सब दिख रहा था मुझे। और मेरे लिए ना ये वाला टाइम बहुत एक नाजुक सा टाइम था, मैं कह सकती हूँ। क्योंकि देखो, आपको दुनिया में जब पहली बार कोई धोखा देता है ना, आपकी किसी फ्रेंड से आपको बीट्रेयल मिलता है पहली बार, है ना, तो बड़ा दुख होता है। तो ऐसे पहले पहले वाली चीज़ें अब नहीं थी। बाहर दुनिया को लेकर, बाहर से बहुत सारे धोखे मिले थे एंड आई हैव बिकम सुपर स्ट्रॉन्ग। बहुत सारे धोखे, बहुत तरह की चीज़ें हो चुकी थी। तो और वो भी चैनल पे आने के बाद मुझे वर्चुअल वर्ल्ड में भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि लोग यहाँ पे भी, जहाँ एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, फिर भी तरह तरह की चीज़ें करते हैं। तो बहुत एक्सपीरियंस चारों तरफ से ना मिल गया था। लेकिन जो चीज़ मुझे अब तक नहीं मिली थी और जो मुझे इस बार जब मिली थी और उसके बाद मैं वहाँ बैठी हुई थी, वो ये था कि कोई आपका जब बहुत करीबी होता है ना, और आप उसके लिए 1000% डेडिकेशन रखते हो, और फिर एकदम से पता चलता है कि वो भी सही नहीं था। मतलब जिसको आपने अपना बहुत अपना माना हो। एक चीज़ का मैं पहले डिस्क्लेमर देती हूँ, ये कोई रिलेशनशिप वाली बात नहीं चल रही है, ऐसा कोई नहीं सोचेगा, ठीक है? और इसके लिए मुझे कोई वो नहीं करेगा, क्योंकि ये मैं उस वे में बात ही नहीं कर रही हूँ। वैसा कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि आज तक मैं वैसे किसी उसमें गई ही नहीं हूँ, ठीक है? ये बस मैं बता रही हूँ कि कोई बहुत करीबी, फिर आप समझो ये नहीं है तो कोई और बात है ना? तो आप बस समझो। तो मुझे लगा कि जिसके लिए मैं इतना ऑनेस्ट रही हूँ हमेशा से, आई थिंक मैंने अपना दिल, जान सब लगाया, एंड अब मुझे दिख रहा है कि चीज़ें अपसाइड डाउन हो रही हैं। सामने वाला व्यक्ति बदल रहा है और मुझे मन में बहुत दुख हो रहा था। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि महादेव आपसे, बाबा आपसे सारे कारण ही छीन लेते हैं। जिसके लिए आपको कुछ करना होता है या जिससे आपको कुछ करना होता है या जिस लिए आप जी रहे होते हो ना, वो सारे कारण ही छीन लेते हैं कभी-कभी। और वही होना शुरू हुआ था। तो मेरे लिए ना वहाँ बैठना बहुत ज़रूरी था। जब मैं वहाँ पर बैठी हुई थी, तो मैंने मानसिक रूप से ना वहाँ पर से अपने आप को, मतलब आप समझो ना कि एक ऐसा प्रोसेस था जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, पर बाबा ने मेरे साथ ऐसी लीला रची ना कि मैंने वहाँ बैठे-बैठे ना अपनी ही अ, जैसे क्रियाक्रम करी हो, ठीक है? और उसके बाद जब मैं उठी हूँ वापस, तो मैं कोई और थी। मैं ये बताती हूँ, बट इसके बीच में, मतलब ये पूरा एक प्रोसेस हुआ है उन 3.5 घंटे में। जब मैं वहाँ आई थी तब मैं बहुत परेशान थी, जब मैं वहाँ से निकली वापस हुई, तब मैं बहुत खुश हूँ।
और ये प्रोसेस लगभग 3 साढ़े 3 घंटे में वहाँ जो रही हूँ, उसमें मुझे ध्यान पे है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बहुत सोचा मैंने, ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, और आपको पता है मेरे आँख से आंसू नहीं आ रहे थे। इंटरेस्टिंगली बस सवाल सवाल सवाल, और बस देख रही हूँ सामने ये तो खत्म हो रहा है और यही तो होना है, फिर क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, और बहुत सारे क्यों के बाद एकदम से मेरे मन में ना बाबा ये लेके आए कि तुम अपने आप को यहाँ क्यों नहीं छोड़ के जा रही हो। तुम जिन लोगों को सही करना चाह रही हो, जो चीज़ें सही करना चाह रही हो, जो वापस लाना चाह रही हो, वो सब नहीं आ सकता, है ना? तो तुम अपने आप को ही क्यों नहीं छोड़ दे रही हो? तुम क्यों नहीं इस लॉ में तुम ही रहो ना? इतनी चीज़ों को जो रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रही हो, व्हाई नॉट यू जस्ट स्टॉप हियर? तुम तो आ भी गई हो यहाँ। एंड दैट वाज द पॉइंट जिसने ना मुझे ट्रिगर किया वाकई में। और आपको पता है थोड़ी देर बाद क्या हुआ ना, कि कुछ लोग आपसे इंटरेक्ट करने की भी कोशिश करते, पर मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कौन मेरे से इंटरेक्ट कर रहा है या करना चाह रहा है। जब ऐसा होने लगता है ना कि आप कुछ चीज़ों को अपना बेस बनाते हो और वो बेस जब कंप्लीटली शेक ऑफ होने लगता है, तो फिर आपको एक्सटर्नल चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह कोई मुझसे आके अगर टोकता भी या कुछ कहने की कोशिश करता, या कोई मुझे बहुत देर से नोटिस कर रहा हो और मेरे से बात करना चाहे, तो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड। आई वॉज एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड इन एनीबडी उस टाइम पर। फिर भी थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग आए और आकर बैठे जस्ट मेरे पीछे। मेरी तरफ उन्होंने देखा, मुस्कुराए और मुझसे बात करने की कोशिश की। बनारस है, और अगर आप बहुत महादेव के प्रति श्रद्धा रख के वहाँ पर जाते हैं, तो आपको प्रेम मिलेगा लोगों से, और आप वो सब देखने की आपको विटनेस करने का मौका मिलेगा जो आप किताबों में पढ़ते हैं या सुनते हैं। तो मैं आप लोग को बता रही हूँ, उसके बाद वो मेरे पीछे आकर बैठे, मुस्कुराए, हल्का सा मैं ऐसे टेढ़े होकर देखी, और उसके बाद मैं तो अपने अलग ही मूड में थी। मैं किसी को, किसी से, किसी के लिए, किसी का, किसी में, कुछ में भी मैं इंटरेस्टेड नहीं थी। और मुझे बस ऐसा लगा ना कि ये सबसे सुंदर टाइम मुझे मिला था। और किसी ने फ़ोन नहीं किया उस वक़्त, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि सबको लग रहा है मैं इसके साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ, और मैं किसी के साथ नहीं हूँ। ये भी लेकिन बहुत कमाल की बात है। और वैसे लोगों के बीच में जो बहुत प्रोटेक्टिव हैं, उनके बीच में अ, मैं निकल के यहाँ बैठी हुई थी। खैर देखिए, मुझे डर किसी चीज़ से और किसी का नहीं लगता है, बाबा की कृपा से। लगता है मुझे जो होगा देखा जाएगा। तो इस वजह से और जो लोग मेरे घर हो या मेरे बाहर हो या मेरे रिश्तेदार भी हों जिनके साथ में थी, तो अगर कोई डरपोक हो भी, डरे भी, तो पता है इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये नहीं डरती। ठीक है? आई एम रेडी एंड आई एक्सेप्ट, जो होगा देखा जाएगा। तो अब मैं बताती हूँ अनुभव के बारे में। मैं वहाँ बैठी हुई थी, और वो अंकल मतलब वो बुज़ुर्ग जो भी थे, वो आकर बैठ गए, थोड़ा मुस्कुराए। डार्क कॉम्प्लेक्शन था और सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी थी उनकी। सर पर भी थोड़े थोड़े से सफ़ेद से बाल थे, जैसा तैसा कपड़ा पहने हुए थे वो, और स्माइल बहुत प्यारी सी थी। एंड रुद्राक्ष वगैरह जो धारण करते हैं ना, थोड़ा बहुत वहाँ किए रहते हैं लोग, तो वो नॉर्मल, दैट्स अ नॉर्मल थिंग। तो बस उस तरह से वो ड्रेसअप थे, और चप्पल भी थोड़ी जर्जर स्थिति में ही थी। तो वो बैठे, और थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराकर मेरे से बात करने की कोशिश की, और कुछ कुछ भजन गाए वो महादेव का, और कुछ घाट से जोड़ के, मतलब कुछ जीना मरना का कुछ तो गाते रहे वो, एज़ इफ़ कि वो बहुत सूदिंग वे में संगीत कर रहे हैं। और वो मेरे लिए था, वो बहुत सुंदर था, और वो बहुत, और वो जो गा रहे थे ना, उनके वर्ड्स का मीनिंग ये था कि ये जो भूमि है यहाँ, जहाँ तुम बैठे हो, तुम इस जगह से अपने आप को पहले आज़ाद करो। ठीक है? उसमें मतलब फ्रीक्वेंटली ये लाइन आ रही थी, और मैं उस भजन को, वो मुझे सुनाया गया था, मुझे लगता है वो मेरे लिए था।
वो मोमेंट था तो मैं उसे यहाँ रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। या कभी देखते हैं, बाबा ने कभी कहा सुनाओ तो मैं उसकी बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग करके सुनाऊंगी, जितना मुझे याद है उतना 2 पैराग्राफ हार्डली। हाँ, तो खैर वो बहुत अच्छे से कुछ देर गाते रहे जस्ट मेरे पीछे बैठ के, ऐसी स्थिति में पर आवाज़ इतनी सुंदर, और वो गा रहे थे और वो गाना का अर्थ ये था कि तुम अपने आप को आज़ाद करो, इतना भार लेकर क्यों चलना है, कौन है इस दुनिया में तुम्हारा अपना, तो इतना भार लेकर क्यों चलना है, तुम अपने आप को आज़ाद करो, ऐसा था। ठीक है, और मुझे तब भी कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो चुप हो गए ना, तो मैंने फिर से पलट कर देखा, क्योंकि उनके उस भजन को वो जितनी देर गाते रहे, काफ़ी टाइम तक वो गाते रहे, और तब तक ना मैं अपने आप को वहाँ छोड़ती जा रही थी, छोड़ते जा रही थी, छोड़ते जा रही थी। मतलब मेरे अंदर से सब छूट रहा था, हर एक चीज़ मेरे अंदर से मैं छूट रही थी। तो जब मैं ही छूट रही थी तो और क्या और कौन क्यों किस लिए बचते, कुछ नहीं था। उतने ही टाइम में फिर वो रुक गए, फिर मैं ऐसे पीछे मुड़ी, फिर इस बार मैं मुस्कुराई, क्योंकि मैंने अब तक बहुत चीज़ें छोड़ दी थी, मैंने अपने आप को ही छोड़ दिया था। इस बार मैंने किसी रिश्ते को, किसी इंसान को, किसी परिस्थिति को, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा। जो है, जो चले गए, जिनके होने से दुख है और जिनके चले जाने का दुख है ना, मैंने इस बार उनको भी नहीं छोड़ा, मैंने अपने आप को छोड़ दिया। क्योंकि प्रॉब्लम इन सब में नहीं थी, ये सारे लोग उसी जगह पर हैं जहाँ उनको होना चाहिए इस वक्त। ये सारे लोग वही कर रहे हैं जो इन्हें करना चाहिए इस वक्त, चाहे मुझे हंसा रहे हैं या मुझे रुला रहे हैं। दिक्कत मेरे अंदर है ना, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने अपने आप को छोड़ा। एंड यू वोंट बिलीव, वो इतना मेरे लिए वो सबसे शायद सुखद समय था, क्योंकि उस वक्त मुझे सब एक्सेप्ट हो गया, सब मंजूर हो गया, हर एक चीज़ के मैं एक्सेप्टेंस पे आ गई। मुझे ये बात समझ में उस वक्त आई कि जो जैसे जहाँ जिस लिए जो भी हो रहा है वो होना था, और आज मैं यहाँ पे हूँ, इसके पीछे भी एक कारण था। मैं इसको इन डेप्थ इन डिटेल नहीं बताना चाहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो मैं बस आपको ऊपर से बता पा रही हूँ, उतना तो मैं नहीं बता पाऊँगी, और शायद बताना भी नहीं चाहिए, उचित नहीं है। फिर उनसे मेरी थोड़ी बहुत ऐसे बात हुई, और बस उन्होंने मुझे लास्ट में जब मैं ही उठ के जाने लगी, तो दोनों हाथ से उन्होंने आशीर्वाद दिया। और ये सब करते हैं लोग, होते हैं जो आपको ऐसे ही ब्लेस कर देते हैं बिना कारण के। ये सब आपको शिव की भूमि पर या कभी माता रानी की भूमि पर आपको मिल जाएंगे, बिना कारण आपको खूब सारा ब्लेस कर देंगे, जा खुश रहे, सौभाग्यवती भव, ये वो बहुत सारी चीज़ें बोल देंगे, है ना। पर पता है उन्होंने मुझे लास्ट लाइन क्या कहा? जा तू अब आज़ाद है, अब तुझे जीवन का आनंद आएगा, कुछ ऐसे ही। और 2-3 चीज़ें और भी कही थी उन्होंने, वो रहने देते, बस आपको मैं ये तो बताती हूँ जो इस कंटेक्स्ट में इम्पोर्टेंट है। तो जा तू आज़ाद है, ऐसे करके उन्होंने जो मुझे ब्लेस किया, मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद जब मैं वापस आई ना, तो किसी की डेथ हो गई जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और वो सब चीज़ें लाइफ में आपके एक वॉइडनेस छोड़ जाती है, एक थोड़ा खालीपन छोड़ जाता है। तो वो चीज़ हुई, कोई इतना क्लोज रिलेटिव हो तो, या कुछ भी, और फिर किसी का ना जो अवतार मैंने अभी तक देखा ही नहीं था, कि ये व्यक्ति इतना गिर सकता है और इतना ज़्यादा ये हो सकता है। देखिए, अगर मैं वो चीज़ें अभी यहाँ से शेयर भी कर दूँ ना, आप लोग बहुत आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि मैं इतना रिलैक्स होके फिर कैसे बता रही हूँ ये सारी चीज़ें। तो वो ना इस लेवल की चीज़ें मैंने देखी, और कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। मुझे लगा ये सब वही कर रहे हैं जो इन्हें करना है, मैं अपने आप को वहाँ छोड़ के आ गई हूँ। तो बस उस जो एक चीज़ हुई ना, उस ये मैंने इतना क्यों बताया, उस इंस्टेंट से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी, रोज़ बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं, कहते हैं ना कि मेरे लाइफ से ये चला गया और मेरी लाइफ में एक वॉइडनेस है, या
किसी ने धोखा दे दिया, कोई सता रहा है, कोई तड़पा रहा है, किसी की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, किसी को जॉब नहीं मिल रही है, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दुखित है, कोई किसी को खो दिया है तो दुखित है। आप क्यों नहीं अपने आप को खो देते हो? क्यों नहीं आप अपने आप को समर्पित कर देते हो वहाँ पे? अब खो देने का मतलब ये नहीं है कि जाके मिट्टी में मिल देना है, मिला देना है अपने आप को, या कुछ भी करना है, क्योंकि बहुत एक एक्सट्रीम भी कुछ लोग सोचते हैं। अपने आप को खो देने का मतलब वही है जो मैंने स्टोरी में सुनाया, जो मैंने किया, जहाँ मैं अपने आप को छोड़ के आई। तो आप कहेंगे कि अपने आप को खो देना ये कैसी बात है? पूरी दुनिया सिखाती है फाइंड योरसेल्फ, और आप कह रहे हो अपने आप को खो देना। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ आप अपने आप को खो के आओ। हमेशा हम अपने आप को जब पाने लगते हैं ना, तो वहाँ पे हम अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करके अपने आप के लिए हर चीज़ ब्यूटीफुल, सुंदर, अच्छा करने लगते हैं। पर जब हम अपने आप को खोद के आते हैं ना, खो के आते हैं, खोद के नहीं, सॉरी, बट व्हेन यू लूज़ योरसेल्फ, है ना, तो आप कोई एफर्ट नहीं लेते हो। उसके बाद जितनी चीज़ें होती हैं ना, आप हर एक चीज़ को बस रिस्पेक्ट करते हो रहा है तो भी रिस्पेक्ट करोगे, नहीं हो रहा है तो भी रिस्पेक्ट करोगे। उसके बाद आपको प्यार मिलेगा तो भी ओके है, नहीं मिलेगा तो भी ओके, क्योंकि आपने अपने आप को खो दिया। अब जो भी मिल रहा है वो उनकी कृपा से मिल रहा है बस। तो जब आप अपने आप को खो के आते हो तो इसका मतलब ये है कि अब आपने अपने हिसाब से चीज़ों को ना घुमाना फिराना छोड़ दिया है, चाबी अपने कंट्रोल से हटा दी है, और आपने पूर्णतः परमात्मा पर समर्पण कर दिया है। इस पूरी कहानी में मैं आपको यही बताना चाहती थी कि पूर्णतः समर्पण रखिए। आपको पता है, मैं किसी के भी साथ कोई भी रिश्ता निभाने से थोड़ा डरती हूँ, क्योंकि मैं एक इमोशनल इंसान हूँ। मेरे लिए इतना आसान नहीं है कि आज कोई है मेरे लाइफ में और कल कोई चला जाएगा। हो सकता है कि मैं उस व्यक्ति को, हो सकता है, क्या ये होता ही है, खुल के ना बताऊं कि लुक यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी, तुम्हारे मैसेजेस मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि मैं साइड डिवोटीज़ की बात करती हूँ जो रेगुलर मुझे सुन रहे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं, तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि अब एकदम से डिस्कनेक्ट हो गए। तो मैं बहुत दिल लगा के ना, मेरा दिल लग जाता है किसी भी चीज़ में। मुझे लगता है कि अब क्या है, कुछ नहीं, अब तो मुझे बस देना है अपना 100%। तो अगर मैं कोई भी रिश्ता निभाने लगती हूँ ना, तो मेरा बहुत ऐसे दिल लग जाती है उस चीज़ पे कि आई हैव टू जस्ट गिव माई, मतलब जितना प्यार है मैं दे सकती हूँ। अब चाहे किसी को मैं भाई कहती हूँ, किसी को मैं बहन कहती हूँ, किसी को मैं आंटी कहती हूँ, किसी को मैं अंकल कह रही हूँ, किसी को मैं कुछ भी कह रही हूँ, तो मेरे दिमाग में रहती हैं चीज़ें ये वहाँ के लिए। और ऐसे मैं अपने इस लाइफ में, मतलब अपार्ट फ्रॉम चैनल वाली लाइफ बताऊँ, तो यहाँ पे तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आज मैं आपको जानती हूँ और कल मैं आपको ना जानूँ, ये नहीं हो सकता। मतलब ऐसा तो मैं नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी किसी जगह, ऐसी किसी चीज़ में ना पड़ूँ कि फिर मुझे दिक्कत हो जाए, क्योंकि मेरा फिर वो इमोशनल डिसबैलेंस होने लग जाएगा। मुझे ये चीज़ लगता है। बट जब से मैं वहाँ से आई हूँ ना, तो मेरे साथ एक चीज़ हो गई है ना कि मेरे पास एक्सेप्टेंस है। ठीक है, अगर इसने इतने टाइम तक ही रहना लिखा था, इसलिए ये इतने टाइम तक है। और आप यकीन मानो, अगर ये वाला एक्सेप्टेंस आ जाए ना हर एक चीज़ को लेकर, तो आपको किसी चीज़ को खोने का दुख नहीं मिलेगा, आपको किसी चीज़ को खोने का दुख नहीं पहुंचेगा। तो मैं आप लोग को बस यही समझाना चाहती हूँ, यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ जो आपको हताश, निराश, अब बहुत आप फ्रस्ट्रेटेड हो ना अगर अपनी लाइफ से, तो अब थोड़ा सा ना आपको अपने ऊपर अब काम करना है। हर एक चीज़ के ऊपर आपने काम कर लिया, हर एक चीज़ को आपने देख लिया। एंड में आप पता है क्या करें, जो मुझे लगता है मैं वो कह रही हूँ, बाकी आपको क्या करना चाहिए वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। आप ना फिर अपने आप को खो दीजिए, लूज योर सेल्फ। पर कहाँ, किसी इंसान के पीछे नहीं, बाबा के पीछे, कि लो यार मैं अपना सब रखती हूँ, अब तुम जानो, तुम समझो। एंड आप जब वहाँ रख देंगे, रख कर छोड़ देंगे ना, उसके बाद इसका मतलब हुआ कि अब
सर्वे सर्वा आप ही हैं, बनाना या मिटाना अब आप नहीं हैं। अब मुझे नहीं पता, मेरे से नहीं हो रही, अब मेरी चाबी आप संभालो। और अगर उनके हाथ में चाबी है तो उसके बाद तो संभलना तय ही है। संभलने की इच्छा शक्ति आप में आ गई है और चाबी उनको दे दी है, तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। दिक्कत कहाँ होती है? जहाँ हमें बाबा कोई परिस्थिति दे रहे हैं और हम स्वीकार नहीं पा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं क्यों क्यों क्यों। पर जब ये क्यों वाला करना हम बंद कर देते हैं ना, हाँ ठीक है बाबा, ओके फाइन, ओके आई एक्सेप्ट, ये वाला हो जाता है ना, तो लाइफ 360 डिग्री सच में रोटेट होने लगती है। तो खोना है पर किसी इंसान के पीछे नहीं, उनके चरणों में, और कहना है कि अब आप जान लो, अब आप देख लो, अब आप अपने आप से चला लो जैसे आपने चलाना है। क्योंकि देखिए, आप माने या ना माने, आप हाँ कहें या ना कहें, चलानी तो उन्हें अपनी ही है। तो क्यों ना हम मान जाएं और कह दें कि ठीक है भाई, आप अपने हिसाब से चला लो। ये एक्सेप्टेंस भर की बस देरी है। और जब आप ये कर लेंगे ना, तो फिर बहुत बेटर हो जाएगी लाइफ। फिर वही 3.5 घंटे बाद मैं उठ के निकली। थोड़ी देर बाद मुझे भूख लग गई थी, फिर मैं भी खाने लगी और फिर उसके बाद वापस हम दुनियादारी में लग गए। और फिर मैं होटल जाके जल्दी जल्दी सबसे पहले मैं नहाई, क्योंकि मैं आफ्टर ऑल एक महाशमशान में ही बैठी हुई थी। तो फिर मैंने नहाने धोने के बाद फिर मैं वापस से, फिर सब लोग आने लगे और फिर किसी को पता नहीं चला कि मैं किसके साथ गई थी और कैसे आई। इसको लग रहा है उसके साथ, उसको लगा इसके साथ। तो ये मैं कहाँ गई थी ये बात आप लोग जानते हैं, एंड आई विश कि किसी को ना ही पता चले तो बेटर रहेगा। तो खैर ये चीज़ हुई। और दूसरी बात ये है ना कि आप कहाँ बैठ रहे हैं, आप किसकी पूजा कर रहे हैं, आप क्या अनुभव ले रहे हैं, ये सब बाबा डिसाइड करते हैं। और जो बहुत जिसको कृपा मिलती है वही इन चीज़ों का अनुभव बहुत सारे वेज में कर सकता है। मेरी शायद बहुत ऑनेस्ट तमन्ना रही होगी, इसलिए मुझे ये अनुभव मिला, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है, सुना है, और मुझे लगता है शमशान से ज़्यादा सच्चाई कहाँ हो सकती है, कहीं नहीं हो सकती। क्योंकि जीवन भर सामान बटोर कर सब लेकर निकल गए और निकल के बस अब गंगा पार करना है। तो वो गंगा पार करने से पहले अब पीछे मुड़ के ही नहीं देखना है, बस वो गंगा पार करने से पहले वहाँ ज़रा ठहरना है, कपड़े बदलने हैं और गंगा पार करना है। तो वो अवस्था होती है, तो वहाँ बहुत सच्चाई है, क्योंकि वहाँ इंसान पीछे मुड़ के देखता नहीं कि कौन छोड़ने आया है मुझे, कितने कंधे लगे, है ना। बस वो गंगा किनारे तक छोड़ गया, अब आगे जाना मेरा काम है। इसलिए तो कहते हैं उड़ जाएगा हंस अकेला। तो खैर यही था आज की बातें, और मैं ज़रूर इंतज़ार करूँगी आप लोगों की प्रतिक्रियाओं की। मैंने बहुत दिल से ये वीडियो बनाया है और उससे ज़्यादा हिम्मत से बनाई है मैंने ये वीडियो, क्योंकि मैंने कई दफ़ा डिनाई किया है कि नहीं नहीं मैं तो नहीं गई हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं वहाँ गई हूँ या कुछ भी। पर अब मुझे लगता है क्यों ही नहीं बोलना चाहिए। जब आप लोग भी इतना दुखित रहते हैं तो क्यों ना मैं भी बता ही दूँ, देखो ऐसा है वैसा है, मैंने ये किया वो किया, मुझसे बाबा ने ये कराया। तो ये सब करने के लिए आपको ना महाशमशान जाने की आवश्यकता नहीं है, और प्लीज़ मत जाएं, क्योंकि वहाँ बहुत सारी एनर्जीज होती हैं। तो थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो बहुत प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। तो जो बात है वो बात है, तो इसलिए वो सब ना करें, आप घर से सरेंडर करें, घर पे बैठे बैठे बाबा को सरेंडर करें। ये मैं कहना चाहती हूँ। जय साई राम।